बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का पहला भारत दौरा आखिर टल क्यों गया? ऐसे समय में जब माना जा रहा था कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है, राष्ट्रपति भवन की तैयारियों तक की खबरें सामने आ गई, लेकिन अचानक तस्वीर बदल गई। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि दौरे के लिए अभी माहौल अनुकूल नहीं है, लेकिन सवाल है आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली आने का कार्यक्रम रुक गया? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश ने भारत के साथ रिश्तों के मामले में एक और रणनीतिक गलती कर दी? तारिक रहमान के दिल्ली दौरे को लेकर चर्चा कई दिनों से चल रही थी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के संभावित औपचारिक स्वागत की रिहर्सल से जुड़ी सूचना तक जारी हुई। यानी दौरे को लेकर तैयारियों और आधिकारिक स्थिति में खुद भारी भ्रम दिखाई दिया। आखिरकार यात्रा टल गई और दोनों देशों के रिश्तों में तनाव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। बांग्लादेश की तरफ से संकेत मिला कि मौजूदा माहौल यात्रा के लिए अनुकूल नहीं है। तनाव की सबसे बड़ी वजहों में से एक भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का मुद्दा है। ढाका लंबे समय से शेख हसीना को वापस भेजे जाने की मांग कर रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार चाहती है कि भारत इस मुद्दे पर उसके रुख को गंभीरता से ले, लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक कानूनी या राजनीतिक मामला नहीं है। विदेश मामलों के विश्लेषकों का मानना है कि ढाका के मौजूदा प्रशासनिक तंत्र की ओर से बिना किसी ठोस आधार के खतरों के आशंका जताना इस गतिरोध की मुख्य वजह है। प्रस्तावित दौरे के ठीक पहले ढाका के शीर्ष अधिकारियों ने 7 अगस्त को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए रक्षा समझौते यानी तथाकथित इस्लामिक नाटो में शामिल होने के संकेत दिए। बांग्लादेश प्रशासन की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मुकदमे का सामना करने के लिए भारत से प्रत्यर्पित करने की अलग से मांग उठाई गई। हालांकि सुरक्षा जानकारों का कहना है कि 3 तरफ से भारत की थल सीमा और चौथी तरफ से बंगाल की खाड़ी से घिरा बांग्लादेश अपने बुनियादी जरूरतों जैसे डीजल और प्याज के लिए काफी हद तक भारत पर ही निर्भर है। यह दौरा सिर्फ औपचारिक यात्रा नहीं होती। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी भारत की पहली बड़ी यात्रा होती है और इस यात्रा के जरिए दोनों देश कई अहम मुद्दों पर सीधे बातचीत कर सकते थे। सीमा सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी, नदी जल विभाग, क्षेत्रीय सुरक्षा और सबसे अहम बांग्लादेश की चीन और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां। यानी दिल्ली यात्रा सिर्फ फोटो सेशन नहीं होता, यह भारत और बांग्लादेश के बीच भरोसे की नई शुरुआत का मौका बन सकती थी। लेकिन यात्रा टलने से अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या दोनों देशों के बीच दूरी और बढ़ेगी? यहीं से इस पूरे मामले का सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल खड़ा होता है। बांग्लादेश पिछले कुछ समय से चीन के साथ अपने रिश्ते तेजी से मजबूत कर रहा है। ढाका और बीजिंग के बीच व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक परियोजनाओं पर सहयोग बढ़ रहा है। तिस्ता नदी परियोजना जैसी संवेदनशील मुद्दों पर भी चीन की भूमिका चर्चा में है। सबसे बड़ा सवाल, तो क्या तारिक रहमान का दिल्ली दौरा टलना सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक फैसला है या फिर बांग्लादेश ने एक बार फिर अपनी विदेश नीति में जल्दबाजी कर दी है? दोनों देश पड़ोसी हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हैं, उनकी सुरक्षा एक दूसरे से प्रभावित होती है और भूगोल किसी भी राजनीतिक नाराजगी से नहीं बदलता। अब देखना होगा कि क्या तारिक रहमान की दिल्ली यात्रा जल्द होती है। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश ने भारत के साथ रिश्तों के मामले में रणनीतिक गलती की है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।